गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। सो टॉपिक का नाम है सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने बहुत बार फिजिक्स में यह सर्किट देखा होगा। एक सिंपल सर्किट है जिसमें हमने ये रेजिस्टेंस R लगा दिया है और यहां पे हमने ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये सर्किट आप बहुत बार देखते होंगे और आप कहते हैं कि यहां इस सर्किट में इस बैटरी के कारण एक करंट फ्लो होता है और उस करंट का आप नाम I मान लो। अब जैसे ही आप इस बैटरी को कनेक्ट कराते हैं, आपने कहा कि करंट फ्लो होगा। जैसे ही बैटरी को डिस्कनेक्ट कराएंगे, आप कहेंगे कि करंट भी फ्लो नहीं होगा। बैटरी डिस्कनेक्ट, करंट जीरो। बैटरी कनेक्ट, करंट नॉन जीरो। सो यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बैटरी के कारण फ्लो हो रहा है, क्योंकि बैटरी है तो करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब इस करंट को फ्लो कराने के लिए बैटरी कुछ ना कुछ काम कर रही है और इस बैटरी की ही हमें रिक्वायरमेंट है इस सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए। यह कुछ वैसा ही है जैसे आप साइकिल चलाते हैं। साइकिल जब तक नहीं चलेगी जब तक आप पैडल नहीं लगाएंगे। सो साइकिल को चलाने के लिए पैडल की रिक्वायरमेंट है, पैडल जरूरी है। गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत है। किसी फैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए मतलब करंट को चलाने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए हमें बैटरी की जरूरत है। इसी बैटरी को हम नाम देते हैं, सेल का भी नाम देते हैं। सो वी नो दैट electric current, or we know that to maintain the electric current, we know that to maintain electric current through electric circuit or steady electric current, we know that to maintain steady electric current through a circuit, ये सर्किट को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, थ्रू ए सर्किट वी नीड एक्सटर्नल सोर्स। जैसे साइकिल को चलाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स हम थे, हमने उस पर पैडल लगाए तो चली। गाड़ी को चलाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स फ्यूल था, फ्यूल डला तो वो चली। वैसे ही इस करंट को फ्लो कराने के लिए सर्किट में, उस सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होगी। We need external source and this external source is called, and this external source is called cell। इसी को हम नाम सेल देते हैं, या ये जो बैटरी हमने कनेक्ट करा रखी है ये। अब ये सेल जो है ये कैसे करंट को फ्लो कराती है? भाई साइकिल पे तो हमने पैडल लगाए तो उस पे फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण वो आगे की तरफ बढ़ी। फ्यूल ने भी वहां एनर्जी प्रोवाइड कराई इंजन को जिसके कारण वो स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होकर उसने गाड़ी को आगे की तरफ धक्का लगाया तो गाड़ी आगे की तरफ चली। इस बैटरी ने, इस सेल ने ऐसा क्या कर दिया कि यहां पे करंट फ्लो हो गया है। पहले ये देख लीजिए कि सेल का जो सिंबल होता है वो क्या है। ये जो दो अनइक्वल पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, यही सिंबल है एक सेल का। ये पूरी एक सेल इंटरनल स्ट्रक्चर हमने इसका नहीं दिखाया है। केमिस्ट्री में आप सेल के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहां हम सिर्फ सिंबल यूज करेंगे।
हमें अंदर के प्रोसेस में कोई भी कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे, उसके अलावा हम उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे। सो ये जो दो अनइक्वल पैरेलल लाइंस हैं, ये सेल का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है। अब बात फिर वही आती है, वहीं चलते हैं कि बैटरी कैसे करंट फ्लो कराएगी। सो करंट फ्लो होने के लिए किसी भी सर्किट में आपको यह पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर दो पॉइंट्स के बीच करंट फ्लो हो रहा है तो उन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे ये जो करंट है, ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये तभी हो पाएगा जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है अगर हमें करंट सर्किट में चाहिए तो। इसका मतलब ये बैटरी जो करंट फ्लो करा रही है, ये बेसिकली यहां पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड कराती है चार्ज को, करंट को पोटेंशियल डिफरेंस ही प्रोवाइड कराएगी और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होने लगेगा। सो यहां पे जो करंट फ्लो कराया, ये करंट बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया उसके कारण फ्लो हुआ। नाउ करंट वी नो दैट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ऐसा बैटरी ने क्या कर दिया, तो आप कहेंगे कि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया। वी नो दैट करंट कैन फ्लो बिटवीन 2 points only when there is potential difference, only when there is some potential difference। उन दो पॉइंट्स के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। when there is some potential difference and this potential difference is provided by external source or provided by cell। सिंपली ये लिख लीजिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल ने प्रोवाइड कराया है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो हुआ। अब सेल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर पाती है वो आप देखिए। थोड़ा सा यहां उस सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। आपको पता है कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप होते हैं। सो यहां पे आपने मान लिया कि ये दो इलेक्ट्रोड हमने रखे और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करा दिया है। हम ये देख रहे हैं कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपको पता है कि दोनों ही आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, कभी आप ये समझो कि माइनस आयन है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड हो गया है, ये दूसरा भी इलेक्ट्रोड और यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब यहां केमिकल रिएक्शंस वगैरह होंगी, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि यहां इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमें आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयंस भी। और इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयंस आने शुरू होंगे और दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयंस आने शुरू होंगे। मतलब एक इलेक्ट्रोड पे इन दोनों में से एक पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा और दूसरे पे नेगेटिव।
पहले कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा चार्ज होता जाएगा, उतना जितना ज्यादा चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होता जाएगा। सो यहां जब कोई चार्ज नहीं था इलेक्ट्रोड पे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। जैसे जैसे यहां इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हमें आयंस मिलते जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो इस तरफ आता जाएगा और नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। अब जैसे जैसे यहां पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, आगे आने वाले पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। सिमिलरली इन नेगेटिव्स के कारण जो और नेगेटिव आयंस आएंगे उन पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो धीरे धीरे यहां रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे आप देखेंगे कि यहां पे ना इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयंस आ पा रहे हैं, ना उस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयंस आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि जो पहले से पॉजिटिव आयंस वहां जा चुके हैं वो आगे आने वाले पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसके कारण बाकी जो आयंस थे वो यहां नहीं आ पाएंगे। कहने का मतलब मान लो इस सिचुएशन में जितने आने थे वो आ चुके हैं, तो क्या यहां मैक्सिमम चार्ज नहीं है? कौन सा? पॉजिटिव। और यहां मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होता है। जैसे जैसे यहां चार्ज आता जाएगा पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड पे बढ़ता हुआ जाएगा कि नहीं? पोटेंशियल इस पे भी बढ़ेगा और पोटेंशियल इस पे भी बढ़ेगा। एक टाइम पे आके यहां चार्ज मैक्सिमम, और चार्ज मैक्सिमम तो पोटेंशियल भी बनेगा मैक्सिमम। और अगर यहां दोनों पे पोटेंशियल मैक्सिमम, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी मैक्सिमम बनेगा कि नहीं? मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल, जो पॉजिटिव चार्ज था उसके कारण पोटेंशियल हमने रिप्रेजेंट कराई V पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव चार्ज था उस पे पोटेंशियल रिप्रेजेंट कराई -V नेगेटिव। क्योंकि यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कराया ऐसे। ये दोनों पोटेंशियल मैक्सिमम हैं, इनका डिफरेंस करेंगे तो वो भी मैक्सिमम आएगा कि नहीं? क्योंकि यहां चार्ज मैक्सिमम है। सो आप देखिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच, और यहां अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अभी से हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल सर्किट लगाया नहीं है, जैसे ये लगा रखा है। क्या यहां हमने कोई एक्सटर्नल डिवाइस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर कुछ भी लगाया है? कुछ भी नहीं लगाया है। इस कंडीशन में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इन दिस कंडीशन देयर इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये हायर पोटेंशियल होती है, आपको पता है। हम ये मान के चलते हैं कन्वेंशनली कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल हायर होती है, नेगेटिव के कारण लोअर होती है। सो ये जो पोटेंशियल थी ये पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण डिफरेंस करेंगे तो दोनों का माइनस करेंगे। हम इसको ज्यादा बोल रहे हैं, इसको कम। सो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, और ये देखिए पहले भी इसके साथ में एक माइनस प्रेजेंट है। सो इन दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दिस इज V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों हम नाम देंगे EMF, और इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं इस तरह से। ये कुछ एप्सिलॉन की तरह आपको दिख रहा है, ऐसे ही आपको लिखना है इसे। E नहीं लिखना है, जैसे E होता है वैसे नहीं लिखना है। ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज EMF ऑफ सेल।
इसी को हम नाम देते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस तब तक रहेगा मैक्सिमम जब तक यहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही हम एक एक्सटर्नल सर्किट लगाएंगे इस सेल पे, तो उस एक्सटर्नल सर्किट में सेल के कारण करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। सो ये तब तक रहेगा जब तक इस सेल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज मैक्सिमम potential difference only when there is no current through the cell। जब तक सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब तक ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म हमारे पास आएगी, जो ईएमएफ होती है ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इसका सिंबल है वो मैं बता ही चुका हूं आपको, दिस इज लाइक दिस। अब यहां पे इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे नहीं जाना है आपको। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये फोर्स है, आप नाम से नहीं जानेंगे इसको, क्योंकि आप देखिए भले ही इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, लेकिन आप देखिए ये किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। इसका मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस ही, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसकी यूनिट भी होगी। सो जो इसकी यूनिट आएगी वो यूनिट होती है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आप पढ़ ही चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। सो यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस ये है कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका नाम जो है वो पहले से दे रखा है, उसके अलग रीजन है, हम उस पर नहीं जाएंगे। बस आप ये जान लीजिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। सो ईएमएफ की भी यूनिट आएगी वोल्ट। ये हमारे पास इस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मैक्सिमम था उसकी यूनिट आ गई है। अब जैसे ही इस सेल के अक्रॉस हम एक एक्सटर्नल सर्किट लगाएंगे, सो यहां पे आप देखिए, ये मान लो हमने ये एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, और इस एक्सटर्नल सर्किट में हमने एक डिवाइस लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है R, और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करा दिया है। और अब की बार हम ये बैटरी पूरी ही दिखा रहे हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का होगा नेगेटिव टर्मिनल। सो यहां पे ये जो एंड आया ये तो कनेक्ट होगा इससे, और ये जो एंड आएगा ये कनेक्ट होगा इससे। जब तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब तक पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था, और इसके बीच में है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब यहां आयंस प्रेजेंट हैं, सारे आयंस थोड़ी आए थे, अभी भी आयंस प्रेजेंट हैं। जैसे ही हमने ये बैटरी लगाई इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा। क्यों होगा आपको पता ही है, क्योंकि इसने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दिया। लेकिन जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था E इक्वल्स टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव।
जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, नो करंट। लेकिन क्या करंट फ्लो होने के बाद भी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? क्या इस सेल में से जब करंट फ्लो होगा, अगर भाई सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इस सेल में से भी करंट फ्लो होगा, इस सेल के अंदर से भी चार्ज फ्लो होगा। तो क्या जब भी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? तब इतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इससे कम मिलेगा और उसका हम नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट कराया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने डिनोट कराया V से, एंड V इज लेस देन एप्सिलॉन when current is flowing, when current is flowing through cell। अब बात ये आती है कि ये EMF या ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों हो गया जब करंट फ्लो हुआ तब? उसका कारण यह है, और कम हुआ तो कितना होगा? उसका कारण यह है कि जैसे ही चार्ज जो मूव करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो प्लस टू माइनस, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव टू प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से मूव करना शुरू किया, इस नेगेटिव पे आएगा, और सर्किट कंप्लीट है तो एक कंप्लीट सर्कुलर या एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा कि नहीं? एक कंप्लीट पाथ में वो मूव करेगा चार्ज। तो नेगेटिव से जो पॉजिटिव आ पहुंचा था, वो पॉजिटिव यहां से यहां भी जाएगा, और जब वो पॉजिटिव यहां से यहां जाएगा तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से होता हुआ जाएगा कि नहीं? और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज इन आयंस के साथ कोलिजन करेगा कि नहीं? और कोलिजन में उसके मोशन का अपोज हो रहा है, चार्ज के मोशन का अपोज, इसका मतलब करंट का अपोज। और करंट का अपोज हो रहा है, कब होता है? जब वहां कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो तब। इसका मतलब इस सेल ने भी इंटरनली एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया। कैसे आया रेजिस्टेंस? इन आयंस के कोलिजन से। तो वो जो रेजिस्टेंस आया, इंटरनल रेजिस्टेंस हम उसका नाम देंगे, जो इन आयंस ने उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगाया, उस रेजिस्टेंस का। उसी इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस था कुछ यहां ड्रॉप होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। सो वो जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आया, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और पोटेंशियल अगर ड्रॉप हुआ तो ईएमएफ उतनी ही नहीं रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, और उसी डिक्रीज का हमने नाम दिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिक्रीज हो गया है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल ने प्रोवाइड कराया। अब कितना डिक्रीज हो गया है? इस इंटरनल रेजिस्टेंस का आप नाम दे दो, इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, it is the resistance, it is the resistance offered by electrolytic solution and electrode of cell and electrode of cell। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट कराएंगे स्मॉल आर से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अब सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली सेल में से भी करंट आई फ्लो होगा। आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, क्या आप इस सेल के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो नहीं निकाल पाएंगे?
यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, यही कहता है। यहां पे करंट I है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो क्या इतना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा? और इसका आप नाम दे दो V1। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सेल, और इसी पोटेंशियल ड्रॉप के कारण ये वैल्यू कुछ कम हो गई है और उसको हमने डिनोट कराया V से। सो V कितना कम हुआ है? V इक्वल्स टू, टोटल ये था, इसमें से V1 कम हो गया है। V1 की वैल्यू कितनी है? -IR। ये हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज इक्वल्स टू EMF -IR, ये हमारे पास है। और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं? ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस एक्सटर्नल सर्किट में काम करेगा। इंटरनल सेल में, सेल के इंटरनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप था, उसको हमने नाम दिया V1। पहले E था, E में से V1 तो इसके अंदर काम करेगा, जो बच गया है वो इस सेल से एक्सटर्नल में काम करेगा, मतलब इस पूरे सर्किट में काम करेगा। सो इस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? यही तो आएगा, क्योंकि इतना बच गया है, इतना तो अंदर हो गया है, बाकी बच गया वो बाहर काम करेगा। सो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम नाम देंगे V, मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। रेजिस्टेंस कितना है? R, तो इसकी वैल्यू आएगी IR। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, IR इक्वल्स टू EMF -IR। I को एक तरफ ले लीजिए, जो I की टर्म है, ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस, दैट इज इक्वल्स टू E। I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। ये हमारे पास करंट है और इसको हमने रिप्रेजेंट कराया EMF अपॉन R प्लस R से। ये था हमारे पास ये जो टॉपिक, सेल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो आप देख लीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस एक तो जो इलेक्ट्रोड है उन इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। सो यहां लिख रहा हूं मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। एक तो जो एरिया है इलेक्ट्रोड का उस पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? आपको पता है कि जितना ज्यादा एरिया होता है रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा एरिया मूव करने के लिए चार्ज को मिल जाएगा, तो वहां कोलिजन कम होगा। कोलिजन कम हुआ इसका मतलब रेजिस्टेंस कम। ये आप पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो यहां भी जितना ज्यादा एरिया होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सो एक तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड किया, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड आपने ये पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ये था रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वही यूज हो रहे हैं यहां। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी चार्ज को उतना ही ज्यादा मूव करना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा लेंथ मूव करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा लेंथ मूव करेगा उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा, तो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
इसका मतलब यहां रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और कैसे करेगा? जितनी ज्यादा डिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। थर्ड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। इन फैक्टर्स पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब यहां इसमें यह भी आप बात ध्यान रखिए कि जो सेल है वो सेल चार्ज को सिर्फ मूव करा रही है। चार्ज पहले से प्रेजेंट था। ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, इनमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करा रही है बैटरी। सेल अपनी तरफ से कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं कराएगी। सेल सिर्फ यहां जो इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट में थे उनको ही मूव करा रही है, अपनी तरफ से उसने कुछ नहीं किया। सो सेल और बैटरी सेल मूव ओनली चार्ज, it does not provide any charge, it does not provide any charge। ये कोई चार्ज हमें प्रोवाइड नहीं कराएगी, ये सिर्फ मूव कराएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इसमें एक बात आप और भी देखिए कि यहां पे मैंने कहा था कि पॉजिटिव यहां से मूव करेगा और यहां आएगा। जैसे ही पॉजिटिव यहां आया, इस पॉजिटिव और नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं? लेकिन एक कंप्लीट इस सर्किट में जब चार्ज मूव करेगा तो ऑब्वियसली यहां से ये पॉजिटिव यहां भी जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहती है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहां नहीं, ये यहीं रहना चाहिए था, यहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि यहां से तो इसको रिपल्सन मिलेगा और यहां इसको अट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव यहां से यहां जाएगा और नेगेटिव यहां से यहां आएगा। ये क्या चक्कर है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं और नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका जवाब देंगे कि ये किसके कारण है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको करिए, इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।